नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल समय की ये बात है। एक नगर में एक हलवाई रहता था। हलवाई की दुकान बड़ी जोरों शोरों से चलती थी। उसके एक छोटा सा नवजात पुत्र था। उसकी पत्नी खत्म हो चुकी थी। उसके घर पर हलवाई और उसका पुत्र रहा करते थे। दोनों पिता और पुत्री अपने घर पर रहा करते थे। उस हलवाई के एक नौकर भी था जो उनकी दुकान पर काम किया करता था। प्रिय दोस्तों, इसी तरीके से उनका समय गुजर रहा था। वह हलवाई अपने पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, क्योंकि उसका जीवन का सारा एकमात्र उनका पुत्र ही था। अपने पुत्र के सारे वो हलवाई अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अपने पुत्र की खुशियों के लिए वह हलवाई सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार था। अपने पुत्र को जी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था। प्रिय दोस्तों, इसी तरह उनका समय गुजर रहा था। अपनी रफ्तार से चलता रहा। समय कभी भी रुकता नहीं है। अब धीरे धीरे कुछ समय निकल जाता है। धीरे धीरे उसका पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है। तो हलवाई अपने पुत्र का एक स्कूल में दाखिला करवा देते हैं और अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाता है। अपने पुत्र के लिए वह हलवाई हर वो चीज़ उपलब्ध करता है जिसकी उसको आवश्यकता होती थी। अपने पुत्र के लिए नए नए कपड़े और नए नए खिलौनों का ढेर लगा देता है। अब एक दिन हलवाई का पुत्र स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। तभी एक पत्थर उसके पाँव में लगता है और उसको चोट आ जाती है। वह धरती पर गिर जाता है और उसमें से उसका खून बहने लगता है। जब हलवाई की नज़र अपने पुत्र के खून पर पड़ती है तो हलवाई बड़ा चिंतित हो जाता है। प्रिय दोस्तों, चोट ज़्यादा नहीं थी, मामूली चोट थी, लेकिन फिर भी वह हलवाई एकदम चिंतित हो जाता है। अपने पुत्र के खून को देखकर वह हलवाई एकदम पागल जैसा हो जाता है और सोचने लगता है, पता नहीं मेरे पुत्र को ऐसा क्या हो गया है, न जाने इसका कितना सारा खून बह गया है। यही सोचकर वह हलवाई बड़ा दुखी हो जाता है और अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगता है और अपने पुत्र को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। रास्ते में हलवाई को उसका नौकर भी मिल जाता है, तो नौकर भी हलवाई के साथ साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद अब हलवाई डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप मेरे पुत्र को जल्दी देखिए। पता नहीं मेरे पुत्र को ऐसा क्या हो गया है, न जाने इसका कितना खून बह गया है, इसलिए आप मेरे पुत्र को जल्दी से जल्दी देखिए। हलवाई की बात सुनने के बाद डॉक्टर साहब आकर के उसके पुत्र को देखते हैं। उसके पुत्र को देखने के बाद डॉक्टर हलवाई से कहता है कि तुम चिंता ना करो, छोटी सी खरोच है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वह हलवाई डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप तुरंत उसका उपचार कीजिए और जितनी महंगी से महंगी दवाई हो, जितनी बढ़िया से बढ़िया दवाई हो, वह दवाई आप इसको दीजिए। आप पैसों की चिंता ना करें। अब डॉक्टर उस हलवाई के पुत्र के जो भी खरोच आई थी उसको पहले साफ करता है, उसके बाद मलहम पट्टी कर देता है और कुछ अच्छी अच्छी और महंगी महंगी दवाइयाँ उसको दे देता है और हलवाई से कहता है कि अब तुम्हारा पुत्र कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। लेकिन फिर भी वह हलवाई डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत करो, जितना पैसा खर्च होगा मैं पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए और मेरा पुत्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक होना चाहिए। आप जितनी महंगी दवाएं हो उतनी महंगी दवाएं मेरे पुत्र को दीजिए। तब डॉक्टर हलवाई के पुत्र को और भी महंगी दवाई देता है और हलवाई अपने बच्चे को फिर से गोद में उठाकर अपने घर को ले आता है और अपने घर पर लाकर के अपने बच्चे को पलंग पर सुला देता है। अब उस हलवाई की शर्ट पर कुछ उसके पुत्र के खून के धब्बे लग जाते हैं। ये देखकर हलवाई का नौकर हलवाई से कहता है कि सेठ जी, तुम्हारा कुर्ता बड़ा महंगा है और इस पर खून के धब्बे लग गए हैं, आप इसको खोल दीजिए। यदि ये खून कुर्ते पर सूख जाएगा तो छूटेगा नहीं, इसलिए आप इसको खोल दीजिए ताकि मैं इसको साफ कर दूं। तब वो हलवाई अपने नौकर से कहता है कि तुझे लज्जा नहीं आती है? अरे, मेरा कुर्ता है, दूसरा आ जाएगा। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो क्या मेरा पुत्र दूसरा आ सकता है? तुमको मेरे कुर्ते की पड़ी है, यहाँ मेरे बेटे के जान की पड़ी है, मेरे बेटे की जान निकली जा रही है। यह कहकर हलवाई अपने नौकर को धमका देता है। अब कुछ दिनों बाद
हलवाई का लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब फिर से वह स्कूल जाता है। धीरे धीरे हलवाई का लड़का बड़ा होता जाता है। उसकी शिक्षा दीक्षा होती है और जब जवान हो जाता है तब हलवाई अपने लड़के की बड़ी धूमधाम से एक सुशील कन्या के साथ विवाह करवा देता है और अपनी पुत्र वधू को घर पर रखने लगता है। धीरे धीरे हलवाई भी बुजुर्ग हो जाता है और एक छोटी सी हलवाई की दुकान से बड़े होटल के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि छोटी सी दुकान भी बड़े जोरों शोरों से चला करती थी। जब उस हलवाई के घर में उसकी पुत्र वधू आती है तो वो थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की थी। अपने ससुर को कुछ नहीं समझती थी। अपने ससुर को हर वक्त डांटा करती थी, क्योंकि बुजुर्ग आदमी कहीं भी थूक देता है। और जब बुजुर्ग आदमी घर में होता है तो घर में थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों से घर में गंदगी होती है, इसी तरीके से बुजुर्ग आदमियों से भी गंदगी हो जाती है। जब उसकी पुत्र वधू उसे डांटा करती थी तो वह हलवाई अपने पुत्र से कहा करता था कि पुत्र, तुम्हारी बहू मुझे इस तरीके से डांटती है, उसे थोड़ा समझाओ। लेकिन उसका पुत्र अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता। अब धीरे धीरे हलवाई की उम्र भी ज़्यादा हो जाती है और उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। अब वह बीमार होने लगता है। अपने घर पर ही पड़ा रहता था। एक दिन वह हलवाई किसी कारणवश अपनी चारपाई से खड़ा होता है और चलने की कोशिश करता है। तभी वह नीचे गिर जाता है और उसके सर में चोट आ जाती है और सर से काफ़ी सारा खून बहने लगता है। हलवाई की पुत्रवधू अपने ससुर को नहीं उठाती है और अपने पति को फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम्हारा पिता चारपाई से खड़े होते वक्त गिर गया है और उसके सर से खून बह रहा है। तब उस हलवाई का लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि खून बह रहा है तो बहने दो, किसी डॉक्टर को बुलाकर थोड़ा बहुत इलाज करवा दो, गोली टेबलेट दे दो। इतना कहकर उस हलवाई का लड़का फ़ोन काट देता है। फिर दोस्तों, वह नौकर आज भी उसी के काम कर रहा था। वह नौकर भी उस फ़ोन को सुन लेता है। अब वह नौकर सीधा अपने मालिक के पास आता है, यानी हलवाई के पास आता है और हलवाई को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में ले जाकर अपने मालिक का इलाज करवाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उस हलवाई के लड़के को वो नौकर फ़ोन करता है। उसे कहता है कि तुम्हारा पिता हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको सर में गंभीर चोट लगी है, इसलिए तुम तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। लेकिन वह हलवाई का लड़का कहता है कि मैं होटल में बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं है, इसलिए मेरा आना संभव नहीं है। वो नौकर काफ़ी बार उस लड़के को फ़ोन करता है, लेकिन फिर भी वह लड़का उसके पिता के पास नहीं पहुँचता है। अंत में वह हलवाई अपने प्राण गंवा देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो नौकर ही अपने मालिक को लाता है और उसका दाह संस्कार कर देता है। दाह संस्कार करने के बाद वह नौकर अब हलवाई के लड़के के पास जाता है। उसे कहता है कि तू कैसा पुत्र है, तेरा जैसा दुष्ट पुत्र यदि हर माता पिता को होने लगे तो हर माता पिता का विश्वास अपनी संतान से ही उठ जाएगा। दूसरी बात कहता है कि जब तू बचपन में छोटा था तो तेरे पिता ने तेरे एक छोटी सी खरोच आ जाने पर पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा लिया था और तुम्हारे इलाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। एक तुम हो जो अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए, जिन्होंने तुम्हें जी जान से ज़्यादा मोहब्बत करके पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उसके अंतिम दर्शन करने भी तुम नहीं आए, इसलिए तुम्हारे जैसा दुष्ट पुत्र किसी को भी नहीं होना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात वो नौकर उस हलवाई के पुत्र से कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे भी एक पुत्र है और तुमने जैसा व्यवहार तुम्हारे पिता के साथ किया है वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा पुत्र भी बुढ़ापे में तुम्हारी किसी प्रकार की देख रेख नहीं करेगा और ये बात बिल्कुल सत्य है। हम जैसा सलूक हमारे माता पिता के साथ करते हैं वैसा ही सलूक हमारी संतान हमारे साथ करती है। वह नौकर ऐसी 3 कड़वी बातें कहकर उनके वहाँ से नौकरी छोड़कर चले जाता है। जैसे जैसे समय निकलता है हलवाई के लड़के का भी बुढ़ापा आ जाता है। उसके भी एक पुत्र होता है, वह भी अपने पिता की उसी तरीके से देख रेख करता है जिस तरीके से उसने अपने पिता की थी। उसको अपनी गलती का एहसास होता है और अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है। ऊपर वाले से दुआ करता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैंने मेरे पिता के साथ बहुत ही गलत किया है, इसलिए हो सके तो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। वर्षों तक इसी तरह कहते हुए अपने प्राण गंवा देता है। इसलिए कहते हैं
कि कभी भी अपने माता पिता को दुख मत दिया करो। यदि आप अपने माता पिता को दुख देते हैं तो आपकी होने वाली संतान आपको कभी सुख नहीं देगी। आपको भी वही पीड़ा से गुजरना पड़ेगा जो पीड़ा आपने अपने माता पिता को दी। कहते हैं कि माता पिता के चरणों में जन्नत होती है। तो प्रिय दोस्तों, आप भी जन्नत को पाना चाहते हैं तो अपने माता पिता की जितनी हो सके दिल से सेवा करें। प्रिय दोस्तों, यह था हमारा आज का प्यारा सा वीडियो। प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्रिय दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।